मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूँ उन किताबों को आपको पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप सीधे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से इन किताबों को डिस्काउंट में देश के किसी भी कोने में मंगवा सकते हैं, तो तुरंत मंगवाएं। गुफाएं या संग्राम। इन गुफाओं का असली शब्द है संग्राम। संग्राम मतलब जिसमें बौद्ध धर्म के भिक्षु या बौद्ध प्रचारक प्रसारक रहा करते थे। जिस समय इस देश में बौद्ध धर्म का सुवर्ण युग था, सभी तरफ बुद्ध विचार पहुंचे थे, उस भारत के हर कोने में, हर पर्वत पहाड़ी पर संग्राम बनवाए गए थे। सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए हजारों संग्राम बनवाए थे। आज मैं आपको सिर्फ 6 संग्रामों की जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन इस धरती पर हजारों संग्राम बनवाए गए थे, जिसमें 1% की भी हमें जानकारी नहीं है। जो कुछ भी मिले हैं वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं दुनिया की कुछ प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं के बारे में। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। गुफा नंबर 1, थाईलैंड की गुफाएं। थाईलैंड के फुकेट में स्थित एक गुफा में भगवान बुद्ध की सिर उठाकर लेटी मुद्रा में सुनहरी प्रतिमा है। गुफा करीब 20 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है। गुफा के विभिन्न हिस्सों में बुद्ध की छोटी बड़ी अन्य प्रतिमाएं भी है। थाईलैंड में टाइगर केव मंदिर भी है। यहाँ की गुफाओं के भीतर बाघ के पंजों के जैसे निशान है, इसलिए इन्हें टाइगर केव टेम्पल कहा जाता है। आसपास की पहाड़ियों में कई गुफाएं हैं और खिरोवोंग घाटी में सैकड़ों साल पुराने वट वृक्ष हैं। बौद्ध साधना का यह प्रमुख केंद्र ऐतिहासिक व पुरातात्विक लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहाँ का मुख्य आकर्षण लाइमस्टोन की एक पहाड़ी पर 1272 सीढ़ियां चढ़कर बुद्ध के पदचिन्ह देखना है। यह स्थान वाट थाम्सुआ काबरी शहर से 3 किलोमीटर दूर है। गुफा नंबर 2, चंदा देवी की गुफाएं। चंदा देवी की गुफाएं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिरपुर कस्बे के करीब 25 किलोमीटर दूर महानदी के किनारे स्थित है। यहाँ बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने ध्यान किया था। गुफा नंबर 3, नेपाल जिला मुस्तांग। नेपाल के धवलगिरी प्रांत मुस्तांग जिले में यह गुफाएं सचमुच ही रहस्यमयी है। आश्चर्य होता है कि इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु पहुंचते कैसे होंगे। यह जिला पहले प्राचीन तिब्बत का हिस्सा था। काठमांडू के उत्तर पश्चिम में स्थित मुस्तांग की इन गुफाओं से तथागत बुद्ध के 12वीं शताब्दी के भित्ति चित्र यानी दीवार पर किए गए पेंटिंग्स को देखना अद्भुत है। एक नजदीक की गुफा में ही तिब्बती भाषा में लिखी पांडुलिपियां भी मिली है, जो बहुत ही प्राचीन बताई जाती है। गुफा नंबर 4, बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश जिला धार। मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल धार जिले में स्थित बाघ की गुफा इंदौर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। बाघिनी नामक छोटी सी नदी के बाएं तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित इन गुफाओं का इतिहास रहस्यों से भरा है। माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण भगवान बुद्ध की प्रतिदिन होने वाली दिव्य वार्ता को प्रतिपादित करने हेतु निर्मित और चित्रित किया गया था। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफा नष्टप्राय है तथा गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथी खाना और चौथी रंग महल के नाम से भी जानी जाती है। इन गुफा का निर्माण संभवतः 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ होगा। गुफा नंबर 5, बामियान की बौद्ध गुफाएं। अफगानिस्तान में बामियान नामक स्थान पर बौद्ध धर्म से जुड़ी सैकड़ों गुफाएं, जिनमें से कुछ में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्तियां हैं। माना जाता है कि पहाड़ों में इन गुफाओं का निर्माण 3री से 7वीं शताब्दी ईसा में किया गया था। यहाँ पर साल 2001 में 2 विशालकाय बुद्ध मूर्तियों को तालिबानियों ने तोड़ डाला था। बलुआ पत्थर से बनी गांधार शैली में निर्मित यह दोनों मूर्तियां कभी विश्व भर में बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। इन गुफाओं का इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु सदियों तक ध्यान और एकांत में रहने के लिए करते थे। इनमें से कुछ गुफा में अब तकरीबन 700 अफगान परिवार रहते हैं, जिनके पास न तो जमीन है और न घर बनाने की हैसियत। तालिबानियों ने 2001 में बामियान की बुद्ध मूर्तियां नष्ट की थी। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, ऊपर लिंक आ रहे होंगे, जरूर देखें। गुफा नंबर 6, अजंता एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र जिला औरंगाबाद। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में है। अब इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। अजंता की गुफाओं में 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाई आस्था
त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। ये गुफाएं 350 से 700 ईसा पश्चात के दौरान अस्तित्व में आई। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें